रोज ऐसी नई भागवतिक अनुभूतियां सची माता और जगन्नाथ मिश्र को होती कि ये बालक साक्षात भगवान का निज बपू है। एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे। बच्चे और चंचल तो थे ही, अड़ गए अपनी बात पर। माता ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। तीनों ने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा थपक मारी। माता का हृदय भर आया। उन्होंने निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि कहां मेरे यहां ऐसा महापुरुष आ गया। इसी बीच में उन्हें अपनी गरीब अवस्था, दरिद्र अवस्था का भी स्मरण हो आया कि अगर आज हमारे पास सामग्रियां होती तो मैं बहुत लुटाती। मेरे घर में ऐसा महापुरुष आया। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी कि काश आज मेरे पास वस्तुएं होती, अपने लाला को न्यौछावर करके लाला के ऊपर सबको बांटती। पास पड़ोस की स्त्रियां किसी न किसी बहाने से निमाई के दर्शन करने आती। उन्होंने देखा कि तो मूर्छित पड़ी है, तो पंखा से वायु की। निमाई घबरा गए माता की ऐसी अवस्था देखकर। स्त्रियों से पूछने लगे, मां को क्या हो गया और ये किस प्रकार अच्छी होंगी। उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया, यदि इन्हें ताजा नारियल का जल पिलाओ तो अभी ये होश में आ जाएंगे। ये सुनकर छोटे छोटे चरणों से बाहर गए और ताजा नारियल लेकर तुरंत वापस आ गए और नारियल को फोड़कर सची माता को जल पिलाया। वो जब धीरे धीरे होश में आई तो खूब लिपट कर रोते बोले, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करता हूं। मेरी माँ अब कभी ऐसा काम न करूंगा। पर सब लोग ये सोचते हैं दरवाजे के बाहर से नारियल कहां से ले आए। अलौकिक इच्छा की तुरंत नारियल प्रकट हो गया। एक दिन बाल चपलतावश फिर ये रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया, पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही न थे, रो ही रहे थे। अंत में माता ने पूछा, तू चाहता क्या है, क्यों इतना रोता है? मुझे सब बात बता दे, तू जो कहेगा वही चीज तुझे ला दूंगी। आपने रोते रोते कहा, जगदीश और हिरण पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए भोग बना है उसे हम लेंगे, उसे हम पाएंगे। ये सुनकर सभी चकित हो गए, पर किसी का साहस नहीं पड़ा कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दे। सभी चुप होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। निमाई फूट फूट कर और रोने लगे। माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज है, बिना पूजा किए थोड़ी तुम्हें पवा देंगे। जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते, पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं दांत में। रो मत, देख तेरे सब साथी तेरी हंसी करेंगे कि अरे निमाई कैसा रोने वाला बच्चा है। माता की इन बातों पर निमाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वे बराबर रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर भी जाया आया करता था। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को कैसे पता चला कि हमारे घर नैवेद्य तैयार हो गया है और हम भोग लगाने वाले हैं। कुछ भी हो, बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आए। निमाई ने भगवत भाव में सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा पा लिया और फिर रोना शांत किया। माता को इनकी ऐसी चेष्टाओं पर बड़ा दुख होता। वो सोचने लगी इस पर जरूर कोई भूत पिशाच का चक्कर है। माता को तो अपना बच्चा बच्चा ही लगता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया। बड़ी देवियों की पूजा की, मनौतियां मनाई कि हमारा निमाई ठीक हो जाए, इसमें भूतों का आवेश होता है। भी निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डर जाती और बच्चे की मंगल कामना के निमित्त भांति भांति के उपाय सोचती। धीरे धीरे निमाई की अवस्था 5 साल के लगभग हुई। पिता ने इनका अक्षरारंभ कराया
लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी। भला इन्हें क्या पढ़ना था, ये तो सभी कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधे लकीरें करने लगते, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं। खड़िया को लेकर शरीर में मल लेते, लंबे लंबे माथे पर तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा देख तेरे घर में एक वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी क्या? माता इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती और गोद में बिठाकर मुख चूमती हुई कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी है। बस ऐसे अब तो तू निरा बालक नहीं रहा ना, तेरी बराबरी के ब्राह्मण के बालक तो पोथी पढ़ लेते, तू वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है। ये माता की बातें सुन लेते और मुस्कुरा देते। खा पी कर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते। घूमते घूमते कभी चक्कर आने से धूल में गिर पड़ते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरि बोल कहकर नाचते। इनके साथ के सभी बालक नाम कीर्तन और नृत्य उच्च ध्वनि से हरि बोल हरि बोल। रास्ता चलने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने छोटे छोटे बालक और ऐसे भाव से नृत्य करते हुए भगवान का नाम, तो वो देखने के लिए घंटों खड़े रह जाते। और इनकी बाल चपलता और हरि प्रेम, बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते। बच्चों के साथ निमाई को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका भी मन चाहता सब छोड़कर इन बच्चों के साथ नाचे और हरि बोल बोले, किंतु लोक लज्जा उन्हें ऐसा न करने के लिए विवश करती। इस प्रकार बाल्यावस्था में खेल खेल में अपने निज जनों को भक्ति की शिक्षा देते रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पिता इन्हें जितना पढ़ाना चाहते थे, ये उतने ही पढ़ने से भागते थे। ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बड़ी होती जाती, त्यों त्यों चंचलता भी पहले से अधिक बढ़ती जाती। इस काम के करने से क्या फायदा है, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब है, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है। स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, ये सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं। बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं, फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा नहीं जानते, उनका खेल है। उसके लिए दो चीजें हैं, नहीं या तो लाभ ही लाभ और या तो हानि ही हानि। उनके लिए पवित्र पवित्र लाभ हानि, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्यों ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखते जाते हैं, त्यों त्यों मतलब और फायदा की बुद्धि जागृत होती जाती है बच्चों में। उस समय बाल्यावस्था द्वंद्वातीत अवस्था होती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, वो लुप्त हो जाती है। वो आनंद जाता रहता है, निर्द्वंद वाला। बाल भाव कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं की तो कहना ही क्या। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते। ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे। उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। 3-4 वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गूढ़ गूढ़ बातें हो सकती हैं। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंग धड़ंग है। फिर इधर उधर से चीर उठाकर लपेट ली, सारे शरीर में धूल लपेट ली और एक घूरे पर अशुद्ध हानियों पर जाकर बैठ गए और हानियों में से कालिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली और एक फूटी हुई हाड़ी को खपड़े से बजा बजा कर गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो उधर से निकलता वो इन अवधूत को देख करके आनंद हो जाता और खड़ा हो जाता। पर निमाई अपने राग में मस्त थे। उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं।
किसी ने जाकर यह समाचार सची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और दो चार मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई तू बहुत बदमाशी करने लगा है, भला ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसे अपवित्र स्थान में ऐसे ऐसे बैठना। आपने कहा अम्मा स्थान क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया जाता, वो अपवित्र है, वहां बैठना ठीक नहीं है। इन हानियों में तो भगवान का प्रसाद बनाया गया है, फिर भला ये हानियां अपवित्र कैसे हो सकती है? और मैं नाम कीर्तन कर रहा हूं तो ये जगह अपवित्र कैसे हो सकती है? माता ने डांट कर कहा बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठ और स्नान कर। निमाई भला कब उठने वाले थे, वे तो वहीं डटे रहे। फिर वही अपना राग अलापना शुरू किया, हरि बोल हरि बोल। माता ने जब देखा वो किसी तरह नहीं उठता तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। बाल उचित लीलाएं करते, कभी किसी कुत्ते के बच्चे के पूंछ पकड़कर उसे वो के करता, फिर उसे गोद में उठा लेते, फिर दुल्हा। ऐसा ठाकुर जी भी करते, कोई बच्चे को ऐसे गोद में, फिर साथ घर लेकर आते, दूध भात खिलाते, दिन भर उसे अपने पास रखते। माता ये देखती, बहुत अंदर से दुख होता है। वो यदि उसे घर से भगा देती तो खूब रोते। कभी किसी पक्षी को पकड़ने दौड़ते, जब पकड़ में ना आता तो रोने लगते। कभी गौ के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उसके कान में धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक धीरे धीरे जाने लगे। कोई कहती निमाई हम तुम्हें मिठाई देंगी, जरा नाच तो आप कहते पहले मिठाई दो तब नाचेंगे। तो वो लड्डू या पेड़ा इन्हें देती, ये मुंह में भर लेते और दोनों हाथ उठा करके हरि बोल ऐसा कहकर नाचने लगते। इस प्रकार घर घर जाकर खूब आनंद मचाते और खूब खाने पीने को माताएं देती। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते और अपने साथियों को पवाते और खूब पाते और खूब नाम कीर्तन। बचपन से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़े प्रवीण थे। संपूर्ण नवद्वीप के लोग, जो इनको देखता इन्हीं का हो जाता। एक दिन ये बाहर दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले अम्मा बड़ी भूख लग रही, कुछ खाने के लिए हो तो दो। माता ने कहा बेटा बैठ जा, अभी दूध और चिवड़ा लाती हूं, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। ये कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध और चिवड़ा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गई, दूध चिवड़ा न खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा, तो जल्दी से कहने लगी अरे निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा अम्मा तैने भी तो मुझे मिट्टी लाकर ही दी, ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुई वस्तुएं मिट्टी ही तो है, तो वो मिट्टी और इस मिट्टी में क्या अंतर है? माता ने कहा मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे न खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा माँ क्या ये सब मिट्टी नहीं है? क्या ये सभी पदार्थ तत्वता मिट्टी में नहीं, मिट्टी में बन जाएंगे? मिट्टी खाओ, मल बना, मिट्टी बन गए। माता ने, इतना छोटा बच्चा, इसको ऐसे कैसे ज्ञान है? पुचकार कर बोली बेटा सब मिट्टी है लेकिन काम अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है, रेत भी मिट्टी है, तो घड़े में ही पानी भर सकता है, रेत में नहीं। ऐसे ही मिट्टी खाकर पेट खराब हो जाएगा, इसके खाने से हमारा जीवन चलेगा। इसलिए सबका काम अलग अलग है। आपने मुंह बनाकर कहा हाँ ऐसी बात तो है, तो हमें पहले क्यों नहीं बता दिया? अब ऐसा नहीं करेंगे, अब भूख लगने पर मैं तुमसे मांग कर ही खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगे। माता इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती, कभी आनंद के सागर में गोते लगाने लगती। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं कि इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टि गोचर होती है। जिसके साथ ये चपलता करते उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वो प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं
जिस बात के लिए मना किया जाता है उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेसी ब्राह्मण को देखा। देखने में वो ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था, गले में तुलसी की माला थी, मुख से प्रतिक्षण भगवान नाम जप कर रहा था। मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों को धोया, उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का, आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अर्घपाद्य आचमनी तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की। पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। सची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए। दाल बनाई, चावल बनाया, साग बनाया, आलू भूनकर उनका भुर्ता बना लिया। सची देवी ने पापड़ दे दिया, उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने एक ओर रख दिया। सब सामग्री बन जाने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाल में चावल निकाले, दाल भी हांडी से निकालकर थाली में रखी, केले के पत्ते पर शाक और भुर्ता रखा, भुने पापड़ रखे और आसन में बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले, आचमन करके भगवान का ध्यान करते हुए आवाहन किया। आंखें बंद करके सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में घुटनों के बल धीरे धीरे चलते हुए चुपके से निमाई जी आए और सब भोग पाने लगे। ब्राह्मण ने जब कुछ आवाज सुनी तो आंख खोल के देखा तो सामने ये भोग पा रहे हैं। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा, जोर से कहने लगा, अरे ये क्या हो गया। इतना ही सुनते निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। मिश्र जी दौड़े, हाय हाय इसने सब रसोई अपवित्र कर दी। कोलाहल सुनकर सची देवी भी वहां आ गई। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के गोद में लिपट गए। इतने में ब्राह्मण आ गए। उन्होंने मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा न करें, भोजन की बात है, थोड़ा चना चरवण खाकर जल पी लेते हैं। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के 2-4 और ब्राह्मण आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके। अब दूसरी बार फिर रसोई पवित्र की गई, सब सामग्री रखी गई और वो बनाने के लिए राजी हो गए। सची देवी ने जल्दी से चौका लगाया। ब्राह्मण देवता, बड़ी पवित्रता होती थी पहले, पुनः स्नान किए, कपड़ा बदले और फिर रसोई बनाई। 4-5 बज गए। सची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर गई और ब्राह्मण रसोई तैयार करके भोग अर्पण कर रहे थे। आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। खटपट सुनाई दी तो आंख खोलकर देखा तो फिर दाल भात। निमाई पंडित अब तो उसके हृदय में, और खा ही नहीं रहे, खा भी रहे और अपने शरीर में भी लगा रहे दाल भात सब ऐसे। भीतर से सची माता आयो, देखा अरे गड़बड़ हो गया। इतना पवित्र तपस्वी ब्राह्मण 2 बार तो रसोई बना चुका है। दाल से समय निमाई को देखकर हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी आ गए। अब वे अपने गुस्से को न रोक सके, जोर से निमाई का हाथ पकड़ लिया और तमाचा मारने को हुए तो ब्राह्मण ने दोनों हाथ पकड़कर विनती करके कहा कि आपको हमारी कसम है, अगर बच्चे पर हाथ उठावें। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज मेरे भाग्य में आपके यहाँ का भोजन नहीं बना है। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपटे हुए थे और बीच बीच में पिताजी की ओर देख लेते थे डरते हुए कि उनका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। विश्वरूप बड़े भाई है। उसी समय वो लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। ये बड़े शांत गंभीर
महाप्रभु चैतन्य देव वैसे ही चंचल। उनके सौंदर्य तेज और मिश्र जी से पूछा ब्राह्मण, ये तेजस्वी देव कुमार ब्राह्मण बालक किसका है? मिश्र जी ने कहा आपका ही है। ब्राह्मण एकटक देखते रह गए, विश्वरूप के तेज को देखकर के प्रभावित हो गए और धीरे धीरे विश्वरूप को सब बातें पता चली कि ब्राह्मण 2 बार रसोई बनाए ऐसा ऐसा। तब विश्वरूप जी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज अब की बार मैं पकड़ कर रखूंगा और मेरे आग्रह से भोजन बना लो। मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, अब की बारी आपकी रसोई में भी नहीं घुसेगा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। ब्राह्मण ने प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया तुम मेरी तनिक चिंता न करो, मेरे कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी है, मैं तो सदा घूमता रहता हूं, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता है, मेरा तो अभ्यास है। कभी कभी तो महीनों बन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है, बहुत दिनों चना चरवण पर गुजर जाता है, कई दिन कुछ नहीं मिलता उपवास करने, ये भ्रमण में ऐसा होता है। इसलिए मुझको तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा हो या चना चरवण हो मुझे दे दो, जल पी करके उसी को मैं रह जाऊंगा, फिर कल देख लूंगा। विश्वरूप जी बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज ये तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं, इनका साहस ही नहीं हो रहा कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको भी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें, अपने लिए नहीं किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावें। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मिश्र जी हैं, इन्हीं की हाथ का बनना है, स्वपाकी अपने हाथ से बना के, बड़े तपस्वी होते थे ब्राह्मण जन। विश्वरूप जी ने जब बड़े प्रेम से ऐसा विनय भरी बात कही तो ब्राह्मण कुछ भी न कह सके, उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। तीसरी बार अब की निमाई को रस्सी से बांध दिया गया कि बहुत चंचल है, जब तक ब्राह्मण भोजन न पा जाए तब तक। और विश्वरूप उनके पास रस्सी से बांध दिया कि भूल से भी इधर उधर नेत्र विश्वरूप के हो जाए तो चले जाएंगे, तो रस्सी से बांध दिया, जैसे यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया था भगवान श्री कृष्ण को। अब ब्राह्मण को भोजन बनाते बनाते रात्रि हो गई, शाम के शुरू किया था। दैव गति से सब थके हुए दिन भर के थे, तो किस मैया को, जगन्नाथ मिश्र को नींद आ गई। ब्राह्मण देव भोजन बनाकर जो भी आंख मूंद कर भगवान का ध्यान किया तो साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए और देखते देखते 4 भुजाओं की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान, एक हाथ में माखन दूसरे से खा रहे हैं और 2 हाथों से मुरली बजा रहे हैं, ऐसा 8 भुजा रूप। और भगवान हंसते हुए कहा, तू मुझे बुलाता है, मैं निमाई के रूप में तेरे पास आता हूं, तू मुझे पहचान नहीं पाता? अरे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कृपा करने के लिए निमाई के रूप में मैं आता हूं, तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। गदगद कंठ हाथ जोड़े ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है, भला मैं क्षुद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूं। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की, मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूं। भगवान, मैंने ना कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया, न जप किया, न दान, न धर्म, न पूजा, न पाठ, मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी मुझ दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूं। मेरा कोई ऐसा महान साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। एवमस्तु। ऐसा कहकर भगवान उनके ध्यान में अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली तो निमाई को पास ही सोता देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए हैं तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे नित्य प्रति किसी न किसी बहाने आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे।
ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सदगृहस्थियों को ही कभी कभी हुआ करते हैं। अब निमाई पंडित बोलने भी लगे थे। स्त्रियां खिलाते खिलाते कहती, निमाई तो किसी के भी हाथ का चावल खा लेता है, तेरा विवाह भी ना होगा और बहू भी ना आवेगी, ऐसे किसी के हाथ के चावल को नहीं खाते हैं ब्राह्मण लोग। देख, ब्राह्मण के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं, तू अच्छी तरह रहेगा, उपद्रव न करेगा तो बटुआ से तेरी बहू आएगी, झुनझुन करती हुई घर में घूमेगी। अब बदमाशी करेगा तो तेरा ब्याह नहीं होगा। निमाई धीरे धीरे से कहने लगते, हमें ब्राह्मण पने से क्या, हम तो ग्वाल बाल हैं, ग्वालों की ही तरह जहां मिल जाता है खा लेते हैं, चलो तुम खवा दो, तुम्हारे घर का खा लेंगे। ये सुनकर सभी हंसने लगती और निमाई को मिठाई आदि चीजें खाने को देती। इतनी चंचलता करते रहने पर भी सबका प्यार निमाई के प्रति अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था। निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था। मिश्र जी तो मनुष्य के स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से ऊब करके नाराज भी हो जाते, किंतु माता का हृदय तो सदा बच्चे की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता है। सच है, बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है। संसार में बच्चे की तोतली बोली से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु और कोई हो ही नहीं सकती। देखा गया है, प्रायः माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत अधिक ममत्व होता है। निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे, इसलिए ये मिश्र जी के सामने भी चंचलता करने में नहीं चूकते थे। सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव करते। माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता, पिता के सामने थोड़ा संकोच करते और भाई विश्वरूप के सामने तो कभी उपद्रव ही नहीं करते। उनके सामने तो गंभीर और शांत रहते, उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते। विश्वरूप भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते, किंतु वह स्नेह अव्यक्त होता। प्रायः वो अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे। निमाई भी ऐसे ही उनका मन बहुत आदर करते थे। उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप उनके पास बैठ जाते या बाहर उठकर चले जाते। अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तेल और भींगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे होते। निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते, कभी भाई का वस्त्र पकड़े हुए चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते। पिताजी से भांति भांति की ऊटपटांग प्रश्न भी करते जाते। मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी का टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलने लगते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते। गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप ये संध्या वंदन करते। ये भी बैठकर उन्हीं की तरह करते। जैसे वो लोग जल छिड़कते तो ये भी जल छिड़कते, वो आचमन करते तो ये भी आचमन करते, वो सूर्य अर्घ देते खड़े होकर तो ये भी सूर्य अर्घ देते। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के अनंतर फिर बालू में लौट जाते। पिता फिर से इन्हें स्नान कराते। घर में आकर ये सब बातें अपनी माता से कहते। स्त्रियां पूछती, बेटा निमाई तुमने संध्या की? तब आप पद्मासन लगाकर बैठ जाते और आंखें बंद करके धीरे धीरे ओठ हिलाने लगते और नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। जब ये छोटे छोटे हाथों को उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते, तब स्त्रियां हंसने लगती। इसी प्रकार ये जिसकी भी किसी की भी नकल करते। बड़ा चांचल्य, बड़ा हंसी आनंद। एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के अनंतर मिश्र जी प्रायः पास के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। ये भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उसमें आरती देखने और प्रसाद लेने चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया उसी प्रकार इन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की, तब ये भी प्रदक्षिणा करने लगे। पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिया और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगन मोहन में बैठ गए। पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं, ये तो ना जाने किस चीज को देख रहे थे। पुजारी जी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दिया। इन्होंने कुछ खाने की चीज पंचामृत आज समझकर हाथ फैलाया और चंदन को ग्रहण किया और चट से उसे पा लिया।
पुजारी जी और मिश्र जी देखकर हंसने लगे। कड़वा लगने से ये वहीं थू थू करने लगे, कैसा प्रसाद है, और गुस्सा दिखाते हुए बोले कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने जाने आज कहाँ से दे दिया। मिश्र जी ने हंसते कहा, यह प्रसाद नहीं है, प्रसादी चंदन है, इसे लगाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, इसे मस्तक पर लगाते। आपने मुंह बना के कहा तो हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इसे मस्तक पर लगाना चाहिए। पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया, फिर ये पाकर खुश हो गए। घर आकर माता जी से इन्होंने सभी बातें कही। अब धीरे धीरे और बड़े हो गए, अकेले गंगा जी पर चले जाते और वहां घंटों नाम कीर्तन करते, बच्चों के साथ एकत्रित होकर नाम कीर्तन करते और 2-2 3-3 बार गंगा स्नान करते। कभी कभी बालू के लड्डू बना बना कर अपने साथ के लड़कों को मारते, खेलते। गंगा जी में पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उनमें से बालू में बाग बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते। मिश्र जी ने बहुत समझाते कि बेटा पढ़ना लिखना चाहिए, किंतु ये उनकी बातों पर ध्यान ही न देते, दिन भर बालकों के साथ खेला ही करते। एक दिन मिश्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया, ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। सची देवी जी ने देखा मिश्र जी को बहुत क्रोध है, वे भी गंगा किनारे उनके पीछे पीछे चल दी। वहां ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी तो गुस्से में भरे हुए थे, इन्हें उपद्रव करते देखकर वे आपे से बाहर हो गए, इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ये बड़े चालाक थे, पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब जोर से घर की तरफ भागे। रास्ते में माता मिल गई, झट से उनसे जाकर लिपट गए। माता ने गोद में उठाकर छुपा लिया। माता कहती थी तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात नहीं मानता, आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। इतने में मिश्र जी आ गए और वे बाह पकड़कर इन्हें सची देवी की गोद में से खींचने लगे। माता चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच और भी 10-5 आदमी इधर उधर से आ गए। सभी मिश्र जी को समझाने लगे, अरे बच्चा है, समझता नहीं है, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, आप पंडित होकर भी बच्चे पर इतना गुस्सा। वृंदावन के पास ही एक छोटा सा गांव था, गोपालपुर। इस गांव की विशेषता यह थी कि यहाँ के हर घर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी और हर किसी की सुबह कान्हा के नाम से होती थी। मगर इस गांव में एक स्त्री थी, धरणी, जिसकी भक्ति बाकी सबसे अलग थी। धरणी विधवा थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, कोई संबंधी नहीं था। वह अकेली झोपड़ी में रहती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मानती थी। हर दिन वह उनके लिए खाना बनाती, उन्हें कहानियां सुनाती और रात में उनके लिए लोरी गाती। धरणी की झोपड़ी में एक मिट्टी की बनी हुई श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी, गोपाल। उसके लिए वह हर दिन तुलसी जल से स्नान कराती, गंगा जल चढ़ाती और फूलों से श्रृंगार करती। गांव के लोग धरणी की पूजा को देखकर हैरान होते थे। एक दिन गांव की एक औरत ने उससे कहा, धरणी, तू इतना समय इस मिट्टी की मूर्ति में क्यों गंवाती है? भगवान कहाँ आते हैं? धरणी मुस्कुराई और बोली, तू नहीं जानती बहन, मेरा गोपाल रोज आता है। वो मेरी रसोई में बैठकर माखन खाता है, मेरी गोद में सिर रखकर सोता है। लोग हंसते और आगे बढ़ जाते, मगर धरणी की भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, गांव में अकाल पड़ा, पानी सूख गया, फसलें नष्ट हो गईं और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। मगर धरणी अपनी जगह पर डटी रही। वह रोज श्री कृष्ण के आगे बैठती और कहती, गोपाल सब छोड़कर जा रहे हैं, मगर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक तू है तब तक यह घर है। धरणी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। झोपड़ी टूटने लगी, रोटी का एक टुकड़ा मिलना भी मुश्किल हो गया। मगर वह श्री कृष्ण को पहले खिलाती, फिर खुद खाती। एक रात जब वह थक कर सो गई, उसे सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर बालक, सांवला, पीतांबरधारी, मुरलीधर, उसकी झोपड़ी में आया और कहने लगा, माँ मैं आ गया हूं, अब तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। धरणी की आंख खुली तो उसका हृदय रोमांच से भर गया। उसने मुस्कुराकर झोपड़ी के कोने में देखा। वहां वही मूर्ति थी, मगर उसके पास एक ताजा माखन का पात्र रखा था, जो उसने रात को नहीं रखा था। धीरे धीरे गांव में वर्षा हुई, हरियाली लौटी, मगर धरणी की दुनिया उसी झोपड़ी में सिमटी रही। वह अब कमजोर हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर तेज था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए धरणी की झोपड़ी में आ गए। उन्होंने देखा कि धरणी एक बालक से बातें कर रही है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे दौड़े दौड़े गांव में गए और सबको बुला लाए। गांव वाले आए और देखा धरणी मूर्ति के सामने बैठकर कह रही थी, नहीं गोपाल, तू भूखा नहीं रहेगा,
आज मैंने थोड़ी सी रोटी सेंकी है, वहीं खा ले बेटा। लोग चुपचाप देख रहे थे। उसी समय एक अजनबी गांव में आया, सुंदर, सौम्य और उसकी आंखों में अद्भुत करुणा थी। उसने धरणी को देखा और उसके पास बैठ गया। धरणी ने उसे देखा और बोली, तू भी मेरा बेटा है, आ रोटी खा ले। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, माँ आज मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। धरणी की आंखें भर आईं। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू आता रहना। अजनबी ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और वह चेतना में चली गई, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने जब उसकी झोपड़ी में झांका तो देखा कि धरणी अब इस संसार में नहीं थी, मगर उसकी गोद में वही मूर्ति थी और उसके कान्हा की मुरली रखी हुई थी। गांव में चर्चा फैल गई। धरणी मां को श्री कृष्ण खुद लेने आए थे। उस दिन से गोपालपुर का नाम बदल गया, वह कृष्ण धाम बन गया। आज भी कहते हैं, जो सच्चे मन से पुकारता है, धरणी मां के आंगन में श्री कृष्ण की मुरली सुनाई देती है।